हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सी जितेश तिवारी। आज हम फिर से देखेंगे जो तीन आईपीओस आए हुए हैं, उसमें से किसको प्रायोरिटी देनी है। 1, 2, 3 नंबर पे कौन से आईपीओ हमें अप्लाई करने हैं और कौन से आईपीओ अप्लाई किए जा सकते हैं, एंड किस ऑर्डर में प्रायोरिटीज रखनी चाहिए एज पर माय एनालिसिस। तो लेट अस सी। उसमें से एक विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, विच यू कैन गो एंड ऑलवेज चेक। तो इस एनालिसिस में हम चीज़ों को क्रिस्प और बहुत ही लिमिटेड रखेंगे, सिंस तीन आईपीओ को कंपेयर करना है। चलते हैं, देखते हैं तीनों आईपीओ के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर 3 आईपीओस जो 11 to 13 के लिए ओपन हुए हैं, 11 दिसंबर to 13 दिसंबर। एक है मोबीक्विक, सेकंड है साई लाइफ साइंस, थर्ड है विशाल मेगा मार्ट। तीनों ही 11 से ओपन है, 13 को क्लोज होने वाले। दैट मीन्स जब ये वीडियो बन रहा है, दिस इज़ द लास्ट डे ऑन विच यू कैन अप्लाई। 5 बजे तक आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा और आपका यूपीआई मैंडेट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन ओनली you will be eligible to apply this IPO. सो लेट्स सी, वन बाय वन हम इसे कंपेयर करेंगे तीनों आईपीओस को। तो तीनों आईपीओस को हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे। एक तो इनके सेक्टर पे, सेकंड इनके फाइनेंशियल्स, इनके आईपीओ के प्रोसेस का क्या यूज़ होने वाला है, इनके मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कितना कमा रही है कंपनी, परसेंटेज कितना है, लिस्टिंग गेन एज पर माई एनालिसिस कितना हो सकता है, एंड सेक्टर का ट्रेंड कितना है फ्यूचर में। सो लेट अस स्टार्ट, वन बाय वन करते हैं, स्टार्टिंग विद द विशाल मेगा मार्ट जो हमने रिसेंटली वीडियो बनाई है, जो आप भी जाकर देख सकते हो। मैं बहुत क्विकली बताऊंगा, विशाल मेगा मार्ट इज़ नथिंग बट आपका सुपर मार्केट कंसेप्ट पे बेस है, जैसे डी मार्ट है या फिर आपका स्टार बाज़ार है, लाइक दिस। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं 74 से 78 का प्राइस बैंड रखा है, एंड पूरा की पूरा 8,000 करोड़ जो कंपनी उठा रही है, 100% OFS है। मतलब कंपनी के अंदर कुछ नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल गो टू दी प्रमोटर्स। एक रिटेल लॉट 14,820 का है। प्रॉफिट के बारे में भी हमने डिस्कस किया ही था। रेवेन्यू जो 2022 था उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ईयर ऑन ईयर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 500 करोड़ के पास चल रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5% का आपको यहाँ पर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मिल रहा है। बोरोइंग कुछ भी नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव साइड ऑफ दिस आईपीओ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत डिसेंट है, 69 ही है पोस्ट लिस्टिंग एज वेल। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम है, विच इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट, गुड थिंग। मतलब कंपनी अपनी प्राइस से 6 गुना पैसा ही ज़्यादा मांग रही है। पैट मार्जिन जैसे हमने बोला था 5% है, 5.18%। ये रहा आपका विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी 96% है, पोस्ट इश्यू 76% रहेगी। डाइल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 20% डाइल्यूशन हो चुका है ड्यू टू दिस आईपीओ, एंड स्टिल 76-75% होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास रहेगी, विच इज़ क्वाइट अ गुड साइन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड आईपीओ की तरफ से, साई लाइफ साइंस आईपीओ। साई लाइफ साइंस आईपीओ, कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड मेनली रिलेटेड टू द फार्मा है, रिसर्च डेवलप मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल molecules न्यू केमिकल एंटिटीज, एंड कंपनी ऑफर टेलर मेड सर्विसेज टू बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज। ये कंपनी बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए भी सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है, लाइक सिप्ला है और जो मेजर प्लेयर है उनके लिए भी कंपनी प्रोडक्शन करके देती है ऑन जॉब वर्क बेसिस। यानी आप कंपनी बोलेगी इनको कि आप मुझे इस मेडिसिन के लिए आप मुझे इतने बैचेस और इतने प्रोडक्शन निकाल के दे दीजिए, फॉर विच उनके बदले में ये उनको XYZ जो भी अमाउंट रहेगी वो देंगे, और कंपनी पूरा बना के इनको देगी। इन फाइनेंशियल 2024 एंड सितंबर 2024 कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू 80 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। 280 कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंड वर्क विद द 18 ऑफ टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द रेवेन्यू। द सर्विस ऑफर्ड अक्रॉस द कंट्रीज सच एज US UK यूरोप। कंपनी जो है इंटरनेशनली भी काम करती है, US UK यूरोप के भी फार्मा कंपनीज को सपोर्ट करती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्सपीरियंस क्वालिफाइड प्रोफेशनल है कंपनीज के लिए, साइंटिफिक स्टाफ है, PhD के नंबर्स दिए हुए हैं, 302 एंड मास्टर डिग्री। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। 1 करोड़ का 2100 करोड़ की एसेट है, एंड दिस इज़ मोस्टली कॉन्स्टेंट 2 सालों से। उसके बाद 2200 करोड़ हुई और 2400 करोड़। रेवेन्यू भी कंपनी का 897 करोड़ था 2022 में। 2023 में 1200 करोड़ हुआ, 2024 में 1500 करोड़, और
30 सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 700 करोड़। सो इस साल भी अगर 6 महीने का और हम लोग सेम ही ऐड करते हैं तो अराउंड 1500 करोड़ के 1400 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट चला जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का स्टेगनेंट ही है, मीन्स एक सेपरेट परसेंटेज में ही डील कर रहा है। 2100 करोड़ पे 6 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम था जो इंक्रीज होकर 10 करोड़ हुआ, फिर 82 करोड़, बहुत ज़्यादा जंप आ गया यहाँ पर। एंड अभी 28 करोड़ 6 महीने के लिए। सो विल टेक अगेन 6 मंथ्स के लिए तो 60 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रहेगा, विच इज़ नथिंग बट 1400 करोड़ के सामने 60 करोड़, तो इज़ नथिंग बट अराउंड बिटवीन 4 to 5%, विच इज़ क्वाइट लो वी कैन से, बिकॉज बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। बोरोइंग भी स्टेगनेंट ही है, 751 करोड़ थी 22 में, थोड़ी सी कम हो गई 2023 में। 2024 में अगन थोड़ी सी बढ़ गई 710 करोड़, एंड सडनली 50 करोड़ का और इंक्रीज देखने मिला है इन दिस 6 मंथ्स। बोरोइंग ज़्यादा होने की वजह से आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हुआ है, आप ये एक बात समझिएगा। एंड इसी की वजह से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इम्पेक्ट होता है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और आपकी इंटरेस्ट सेविंग नहीं होती है। अब इसके की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, केपीआई। तो केपीआई के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी 11.79%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.96%, प्राइस टू बुक वैल्यू 10, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू के से 10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन पे डील कर रही है। पेट मार्जिन 5% है। देन कंपनी का पर्पस क्या है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ फुल पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। टोटल कंपनी कितना पैसा उठाना चाहती है मार्केट से वो देखते हैं। सो अब यहाँ पे वी कैन सी कंपनी मांग रही है 3000 करोड़। अब एक बात ध्यान रखिएगा, विशाल मेगा मार्ट जो है उसने आईपीओ 8000 करोड़ का लाया था। जितना आईपीओ की वैल्यू ज़्यादा उतना आपका लिस्टिंग गेन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, बिकॉज हैवी वेट आईपीओ होता है। तो आपके पास रूम जो है डबल या फिर 50% ज़्यादा प्रीमियम पे खुलने का वो बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज लिक्विडिटी इतनी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर टोटल इशू 3000 करोड़ का ये, इसमें से फ्रेश इशू 950 करोड़। सो 3000 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 950 करोड़ जो है अराउंड 28% है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कंपनी अपने ही अंदर इन्वेस्ट करेगी कंपनी में फॉर रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड अदर जनरल पर्पस जो हमने अभी देखा। बाकी 2000 करोड़ 2100 ऑलमोस्ट राउंड कर लेते हैं तो दैट विल गो टू दी योर प्रमोटर्स। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें। 14,823 का एक लॉट है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक देखने की बात है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 40% है एंड 5% डाइल्यूट होने के बाद 35% रहेगा प्रमोटर्स के पास पोस्ट इशू, जो कम ही है, बट लेट्स सी। थर्ड आईपीओ देखते हैं, मोस्ट अवॉइडेड आईपीओ मोबीक्विक। अब मोबीक्विक के बारे में ऑलमोस्ट सभी आप लोग भी जानते रहोगे। सो दिस इज़ वन मोर कंपनी इन द फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। सेम ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म पे डील करती है, लाइक आपका फ़ोन पे, आपका गूगल पे, आपका पेटीएम, इन सब के अंदर मोबीक्विक भी एक वन ऑफ द प्लेयर है। मार्च 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फिनटेक कंपनी है, प्रोवाइडिंग डिजिटल वॉलेट है, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज है, उसके अंदर आप रिचार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, आपके रेंट, आपके सब पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट। देन आपका यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बैलेंसेस चेक कर सकते हो। सो रुपए क्रेडिट कार्ड सभी चीज़ों के आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। फिनटेक है एंड मार्केट में कंपटीशन भी लिमिटेड में ही है। तो अगर वैल्यूएशन सही है सो कंपनी के पास ग्रोथ के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज मार्केट अभी भी ग्रोइंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कंपनी और क्या स्पेसिफिक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मार्च 2022 में 836 करोड़ थे, बढ़कर हुए 714 करोड़, एंड ये अगेन बढ़ के 854 करोड़ एंड 900 करोड़ के आसपास इनकी एसेट हो चुकी है। रेवेन्यू जो है 543 करोड़ था मार्च 22 में, बढ़कर हुआ 561 करोड़। देन यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ मार्च 24 में, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50%, मोर देन 50% का इंक्रीज़ हो चुका है, 60-70% तक, 890 करोड़। और यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा 30 जून 2024 है, मीन्स ओनली 3 मंथ्स का है फिगर से।
तो दिस मीन्स दिस इज़, अगर हमें ईयरली निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। 347 मतलब 350 अगर हम राउंड फिगर भी लेते हैं तो आपका पूरे साल का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 1400 करोड़। यहाँ पे होगा 350 मल्टीप्लाई बाई 4। अब अगेन प्रॉफिट पे आते हैं। सो दिस विल बी अ ह्यूज इंक्रीज इन द रेवेन्यू। नाउ मार्च 22 में इनका लॉस था 128 करोड़, क्योंकि न्यू एज कंपनी है तो लॉस इनकर करने वाली है। मार्च 23 में लॉस घट के 83 करोड़ हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वापस मार्च 24 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई 14 करोड़। नाउ अगेन फॉर दिस 3 मंथ जून तक कंपनी लॉस बुक कर रही है 6 करोड़ का। बट वी होप आगे 9 महीने और भी है तो कंपनी यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉफिट इनकर करेगी, एंड विच विल मोर देन 14 करोड़। नेटवर्थ भी कंपनी का कम हुआ है, फ्लक्चुएटिंग रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के 200 करोड़ थे, 131 करोड़ हो गए सडनली, फिर इंक्रीज हुआ 151, थोड़ा डिक्रीज हुआ है 147 करोड़। वन ऑफ द मेजर चंक इज बोरोइंग स्टार्टिंग में 150 करोड़ की थी, जो सडनली बन के 192 करोड़ होगी मार्च 23 में, जो अगेन बढ़ के 211 करोड़ मार्च 24, एंड एज ऑन 30th ऑफ जून दिस इज़ 206 करोड़। तो कंपनी के पास बोरोइंग भी बहुत है, एंड यही बोरोइंग की वजह से कंपनी लॉस भी इनकर कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बोरोइंग पर जितने बोरोइंग आपकी ज़्यादा उतना आपको इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी 0.73 है। इज़ फेयर, नॉट बैड नॉट गुड बट इज़ फेयर। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के रिटर्न में कंपनी 9.8 टाइम्स मांग रही है, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू के हिसाब से 9 टाइम्स पैसा मांग रही है इन मार्केट। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू? सो कंपनी का ऑब्जेक्टिव विद दिस इशू क्या है? फंडिंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में है, पेमेंट सर्विस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट इन मशीन लर्निंग एआई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना है, एंड कॉर्पोरेट पर्पस में। अभी जो हम देख रहे हैं कंपनी कितने का 1 करोड़ मांग रही है, तो 572 करोड़। अगेन आपको लेके चल रहा हूँ। विशाल मेगा मार्ट 8,000 करोड़ मांग रहे थे। साई लाइफ साइंस मांग रहे थे 3,000 करोड़, एंड मोबीक्विक मांग रहा है आपसे 572 करोड़। एंड यहाँ पे OFS कुछ भी नहीं है। OFS नहीं है, दैट मीन्स प्रमोटर्स कुछ भी नहीं लेके जा रहे। पूरा 572 करोड़ कंपनी में ही री इन्वेस्ट होगा फॉर इस ग्रोथ एंड फ्यूचर परस्पेक्टिव। नाउ ओपन 11 दिसंबर को हो चुका है और आज के दिन 13 दिसंबर को इसका क्लोजर है। सो नाउ लेट्स सी, अब इनका कंपैरिजन करते हैं तीनों का। नाउ लेट्स सी तीनों IPOs का हम कंपैरिजन करते हैं कि कितनी प्रायोरिटी पे कौन सा IPO आना चाहिए बेस्ड अपॉन देयर इंडस्ट्री सेक्टर एंड देयर फाइनेंशियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सो मोबीक्विक फिनटेक सेक्टर में जैसे हमने देखा है, विशाल मेगा मार्ट सुपर मार्केट में है, एंड साई लाइफ साइंस आपका फार्मा है। सो फिनटेक सेक्टर अभी बहुत ही बूम पर है, तो डेफिनेटली फिनटेक सेक्टर विल बी द प्रायोरिटी वन। विशाल मेगा मार्ट के पास एक अपनी ब्रांड है, सुपर मार्केट बिजनेस में है, सो एक स्टेबल कैश फ्लो भी है, तो दिस विल कम इन सेकंड, एंड साई लाइफ साइंस विल कम इनटू द थर्ड वन। अब फाइनेंशियल्स में अगर हम देखते हैं तो किसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं? सो लेट अस सी। विशाल मेगा मार्ट जो है वो अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है, एंड इट हैज़ अ गुड प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमने अभी देखा था अराउंड 5% के अराउंड है। उसके बाद आता है साई लाइफ साइंस, जो भी 4 to 5% में प्रॉफिट कमा रही है, करेक्ट। एंड वन मोबीक्विक जो लॉस बुक किया है फॉर 3 मंथ्स, वो भी हमने देखा है। सो फॉर फाइनेंशियल्स रैंकिंग विल बी विशाल फर्स्ट, साई लाइफ साइंस सेकंड, एंड वन मोबीक्विक थर्ड वन। नाउ IPO के यूजेज के लिए अगर हम चले तो मोबीक्विक 100% इन्वेस्टमेंट होगा बिजनेस में, तो दैट विल बी द फर्स्ट गुड थिंग। सेकंड विल कम साई लाइफ साइंस। जैसे हमने देखा साई लाइफ साइंस 3,000 करोड़ मांग रहा है, उसमें से अराउंड 28-30% जो है वो कंपनी में जाएगा, 70% OFS जा रहा है जो प्रमोटर लेके जा रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट जो 8,000 करोड़ का IPO आ रहा है, उसमें से पूरा की पूरा प्रमोटर लेके जा रहा है, कंपनी में कुछ नहीं आएगा। सो फॉर दिस द रैंकिंग विल बी लाइक दिस। पैट के बारे में चले, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना किसका है, तो विशाल मेगा मार्ट सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है विथ इट्स टर्नओवर। सेकंड में साई लाइफ साइंस, एंड मोबीक्विक नेगेटिव में चल रहा है। नाउ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग
एंड माई एनालिसिस व्हाट आई थिंक इज़ दैट लिस्टिंग गेन कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मोबीक्विक का। अब मोबीक्विक में एक तो आईपीओ छोटा है, खाली 500-600 करोड़ आपसे मांग रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके पास स्कोप ज़्यादा है। सो हियर योर लिस्टिंग एंड विल बी हायर 20-30% ऑन ऑलरेडी 25-30x तो सब्सक्राइब हो भी चुका है, तो डेट विल बी और आगे बढ़ेगा। सेकंड विल कम माई विशाल मेगा मार्ट, जो 15-25% का आपको गेन दे सकता है। एंड साई लाइफ साइंस, आपके पास मार्जिन कम है, आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स पर ही है, इसकी वजह से आपका साई लाइफ साइंस जो है उसका लिस्टिंग गेन भी कम होगा 5-10% के आसपास। नाउ सेक्टर, लॉन्ग टर्म सेक्टर के लिए कौन से अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिनटेक सेक्टर बहुत ही अच्छा है, दैट यू कैन एवरीबडी कैन कीप एन होल्ड। विशाल मेगा मार्ट भी आप एक एफएमसीजी मार्केट के अंदर ही है, एंड स्टेबल बिजनेस है, एक ब्रांड वैल्यू है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देके ही जाएगा। एंड थर्ड वन इज साई लाइफ साइंस, जो आप मीडियम टर्म के लिए रख सकते हो। नाउ अब अलोकेशन किस तरह करना है, अगर आपके पास मनी है, अगर आपके पास, नाउ अलोकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। अगर आपके पास कितने लॉट का पैसा है, अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है तो यहाँ लगाइए, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो एक यहाँ और 3 लॉट का है तो तीनों में एक एक लगा दीजिए। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 लॉट कीजिए, यहाँ पे 2 लॉट कीजिए, यहाँ 1 लॉट कर दीजिए, जिसकी जैसी जिस जैसी आपकी कैपेसिटी वैसे ही लॉट का आप पैसा लगाइए। नाउ कम बैक। नाउ हाई, जैसे हमने अभी तीनों आईपीओस के एनालिसिस देखे, एज वेल एज प्रायोरिटी किसे कितनी देनी चाहिए, एज पर माई एनालिसिस वो भी मैंने आपको बताया है। एंड सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन टेक योर ओन इन्फॉर्म डिसीजन। एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी पोजीशन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द equity market and it's a highly risky, so please consult your financial advisor before making any decision. And if you find this video helpful and informative, please subscribe to my channel and like this video, and thank you so much. Have a good day. Bye bye.